जब हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे फॉरेन रूल या इकोनॉमिक लूट तक ही रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया के लिए ये सिर्फ रूल का चेंज नहीं था, ये एक तरह का सिविलाइजेशनल रप्चर था। कॉलोनियलिज्म ने एक साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी को तोड़ा, इकोनॉमिक बैकबोन को डिसमेंटल किया और इसका सबसे गहरा असर इसने इल्म और सोच के सिलसिले को ब्रेक कर दिया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली मुस्लिम दुनिया को रीशेप किया। कॉलोनियलिज्म से पहले मुस्लिम सोसाइटीज कोई प्रिमिटिव और आइसोलेटेड सोसाइटीज नहीं थीं। मुस्लिम पॉलिटीज पॉलिटिकल सोवरेनिटी रखती थीं। ट्रेड नेटवर्क्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक कनेक्टेड थे। मदरसा, वक्फ और स्कॉलरली नेटवर्क्स स्टेट से इंडिपेंडेंट थे। मुस्लिम सोसाइटीज अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऑर्गेनिकली इवॉल्व कर रही थी, चाहे गवर्नेंस हो या इकोनॉमी या नॉलेज। इसलिए जब यूरोप आया तो ये ट्रांजिशन नहीं, डिस्पोजेशन था। प्री कॉलोनियल मुस्लिम रूल में पावर सिर्फ फोर्स पर बेस नहीं थी, उसके साथ एक मोरल और लीगल लेजिटिमेसी जुड़ी हुई थी। लॉज, एथिक्स और कम्युनिटी रिकॉग्निशन के थ्रू कॉलोनियल रूल ने इस सिस्टम को तोड़ दिया। यूरोप ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, पावरफुल आर्मी और एक ऐसा स्टेट जो रिप्रेजेंट नहीं, कंट्रोल करता था। फ्रेंच फैनन का ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने कहा, कॉलोनियल स्टेट का काम सोसाइटी को सर्व करना नहीं, बल्कि उसे डिसिप्लिन और डोमिनेट करना होता है। यही कॉलोनियल स्टेट स्ट्रक्चर बाद में पोस्ट कॉलोनियल मुस्लिम स्टेट्स को इनहेरिट हुआ और आज मुस्लिम वर्ल्ड की बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। स्कॉलर हमजा अलवी इस सिचुएशन को एक पावरफुल टर्म देते हैं, ओवर डेवलप्ड स्टेट्स। मतलब स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग और सोसाइटी बहुत वीक। इसलिए मुस्लिम दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म नॉर्मल हो गया, डिसेंट को थ्रेट माना गया और लेजिटिमेसी फोर्स से आने लगी, कंसेंट से नहीं। ये इस्लाम का फेलियर नहीं, कॉलोनियल स्टेट क्राफ्ट का सक्सेस है। कॉलोनियलिज्म का नेक्स्ट मेजर इंपैक्ट था इकोनॉमी पर। कॉलोनियल पावर्स ने लोकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, यूरोपियन गुड्स लोकल मार्केट में डंप किए और मुस्लिम लैंड्स को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। इकोनॉमिस्ट समीर अमीन इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिफेरल इकोनॉमीज, यानी दुनिया से कनेक्टेड तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली डेवलप करने की इजाजत नहीं। आज के डेब्ट, IMF प्रेशर और फ्रेजाइल इकोनॉमीज इसी हिस्ट्री का एक्सटेंशन है। यहाँ एक काउंटर आर्गुमेंट भी दिया जाता है, कॉलोनियल पावर्स ने मुस्लिम लैंड में रेलवे, मॉडर्न एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन स्कॉलर्स बताते हैं ये डेवलपमेंट लोकल सोसाइटीज की बेनिफिट के लिए नहीं था, बल्कि कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन और कंट्रोल के लिए था। कॉलोनियलिज्म का सबसे गहरा इंपैक्ट इंटेलेक्चुअल और नॉलेज सिस्टम पे पड़ा। कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं तोड़े, उसने डिफाइन किया कि नॉलेज क्या होता है। मदरसे और वक्फ सिस्टम मार्जिनलाइज्ड हो गए, वेस्टर्न एजुकेशन को रियल नॉलेज बना दिया गया, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी को बैकवर्ड पोर्ट्रे किया गया। स्कॉलर वाइल बी हल्लाक कहते हैं, मॉडर्न कॉलोनियल स्टेट इस्लामिक लॉ को सिर्फ मार्जिनलाइज नहीं करती, बल्कि उसके मोरल और एपिस्टेमिक फाउंडेशंस को ही इनकम्पैटिबल बना देती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ इस्लाम को सप्रेस नहीं किया, उसने इस्लाम और पावर के रिलेशनशिप को ही डिस्टॉर्ट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ, मुस्लिम थॉट क्रिएटिव से डिफेंसिव बन गया। इंडिया इस पूरी स्टोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने मुगल एम्परर को एग्जाइल कर दिया और मुस्लिम्स को कलेक्टिवली पनिश किया। हिस्टोरियन इरफान हबीब लिखते हैं, ब्रिटिश रूल ने सिर्फ रेजिम चेंज नहीं किया, बल्कि पूरे मुस्लिम पॉलिटिकल और कल्चरल एलीट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इकोनॉमिकली मुस्लिम आर्टिजन सबसे ज्यादा हिट हुए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन को परमानेंट बना दिया। इंटेलेक्चुअली कॉलोनियल एजुकेशन ने इस्लामिक नॉलेज को इररिलेवेंट बना दिया। रिफॉर्म मूवमेंट्स आइडेंटिटी बचाने पे फोकस्ड हो गए, ना कि न्यू नॉलेज जनरेट करने पर। कॉलोनियलिज्म का सबसे गहरा असर यह था कि मुस्लिम सोसाइटीज ने अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए टूल्स ही खो दिए, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और इंटेलेक्चुअल भी। जैसे फ्रेंच फैनॉन ने कहा है,
कोलोनाइज लोगों को यह सिखाया जाता है कि उनका अपना इतिहास बेकार, बेमायने और गुजरा हुआ है, और कोलोनाइजर के इतिहास को ही मॉडर्न बनने का एक लौता जरिया बताया जाता है। आज का चैलेंज ये नहीं कि हम पास्ट में जी रहे हैं, बल्कि ये है कि हम कॉलोनियल कैटेगरीज से बाहर निकल के अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी सोच और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड करें। और अगला सवाल ये है कि आज की मुस्लिम दुनिया कॉलोनियलिज्म के बाद के फेज में है या अभी भी उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही सोच रही है। शुक्रिया। अगर आप कॉलोनियलिज्म और मुस्लिम वर्ल्ड पे उसके गहरे इम्पैक्ट से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके लोगों तक ये बात पहुंचाइए। शुक्रिया।